शिक्षकों पर जो शिक्षा विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई हो रही है अनुचित तरीकाओं से, उस पर रोक लगे में गई है। लेकिन जो पेच है उस पेच को हम दूर कराना चाहते हैं। उसके लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करके शिक्षक प्रतिनिधियों की दोबारा बैठक करके हम सारी समस्याओं का हल निकालने का जो परीक्षा आयोजन का तिथि निर्धारित की गई है उसको स्थगित किया जाए, रोका जाए। नमस्कार, AKR एडमिट में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव में। इस वक्त हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर। तमाम नियोजित शिक्षक जो थे इनको बुलाया गया था। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करने के लिए। आइए तमाम बातें करते हैं। क्या बात हुई सर अंदर? देखिए, पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक डिप्टी सीएम से जो बिहार के शिक्षा व्यवस्थाओं अराजकता है और बिहार के शिक्षक परेशान है शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान से, और उस मसले पर उन्होंने बैठक बुलाई थी। और लगातार शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। जो सरकार ने गलत नीति लाई है, जिन शिक्षक ने 60 वर्ष के लिए सेवा में आए हैं, दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है, प्रशिक्षित है, उन्हें बीच सेवा में हटाने की जो उनकी साजिश है, जो सक्षमता परीक्षा के नाम पर, उस मसले पर आज बैठक भी हुई। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि हम बिना शर्त राजकर्मी का सुविधा मुझे मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण मिले, और बिहार के शिक्षकों पर जो शिक्षा विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई हो रही है अनुचित तरीकाओं से, उस पर रोक लगे। हमारा प्रोन्नति जो है सही तरीकाओं से हो। इन तमाम मुद्दे को हम लोगों ने बारीकी से रखा है और तत्काल जो परीक्षा आयोजन का तिथि निर्धारित की गई है उसको स्थगित किया जाए, रोका जाए। इस मसले पर हम लोगों ने अपनी बात को रखी। और आश्वासन क्या दिए उप मुख्यमंत्री? क्या आश्वासन दिए? देखिए, डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा कि हम इस सारे मामले को लेकर गंभीर हूं। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जब वह विपक्ष के रूप में थे तो जून 2023 में बिहार के शिक्षक संगठनों को बुलाया था, हम लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की समस्याओं को सुना था और यह कहा था कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज मुझे खुशी भी है और उम्मीद भी है कि आज सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में है और शिक्षक प्रतिनिधियों को हमारी समस्याओं को सुनने और निदान के लिए बुलाया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है उस पर उम्मीद बिहार के शिक्षकों की जगी है। उन्होंने कहा 1 से 2 दिन के अंदर हम शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर पर इस मसले पर बात करके शिक्षक प्रतिनिधियों की दोबारा बैठक करके हम सारी समस्याओं का हल निकालने का काम करेंगे। सुना जा रहा है कि 4 सीट था आप लोग का, बहुत सारी मांगे थी। मांगों में से कितनी मांग उन्होंने माना है? देखिए, जो हमारी मांगे थी वो लीगली है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हम नहीं मांग रहे हैं। जो सर्कुलर में है, जो नियमबद्ध है, वो सारे मांग को हम लोगों ने उनके पटल पर रखा है और उनको भी लग रहा है कि सारी जायज मांग है। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया वो स्पष्ट तौर पर कि सारे मांगों पर उनका ध्यान है और शिक्षकों की मांग पूरी हो, समस्या का निदान हो, वहाँ उनका इशारा था। क्या लग रहा है जो नियोजक शिक्षक का जो एग्जाम हो रहा था, परीक्षा हो रहा था, उस पर रोक लगेगी? निश्चित तौर पर हम लोगों ने इस मसले को बड़ी ही बारीकी से कहा कि तत्काल जो परीक्षा आयोजन का तिथि निर्धारित है उस पर रोक लगनी चाहिए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिलनी चाहिए। हम लोगों ने ये बात कही है, उन्होंने इसको सुना है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद लग रही है कि इस मसले का पटाक्षेप होगा, निदान होगा और शिक्षक के सामने जो चुनौती है, समस्या है, उसका अंत होगा। तमाम बातें हुई आपको उप मुख्यमंत्री जी से, फिर उन्होंने कब बैठक के लिए बुलाया? पहले भी कहा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर हम शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर पर इस मसले पर बातचीत करके पुनः शिक्षक संगठनों को बुलाकर सारी मसले को निदान करूंगा। ये रहा बात जो अंदर उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षकों के बीच में बात हुई। बोला जा रहा है उप मुख्यमंत्री 2 से 3 दिन समय लिए हैं, बोले हैं कि 2-3 दिन के बाद फिर नियोजक शिक्षकों को बुलाया जाएगा और जितनी सारा मुद्दा है वो सभी मुद्दे पर बात किया जाएगा। अब उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री जी से मिलकर बात करेंगे और तमाम बातें हैं इन लोगों का राय रखा जाए। तो सर, क्या लगता है कि राजकर्मी का विशेष मुद्दा, इस पे क्या कहना चाहते हैं कि वो मानेंगे? देखिए, राजकर्मी का जो मुद्दा हमारा है वो पुरानी है और सरकार बैकफुट पर है कि सरकार उस दिशा में गई है, लेकिन जो पेच है उस पेच को हम दूर कराना चाहते हैं। उसके लिए हम अपनी आवाज को
बुलंद कर रहे हैं और यहाँ तक आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर निदान होगा, निदान नहीं होगा तो फिर शिक्षक जिस रास्ते पर, संघर्ष के रास्ते पर लगातार चले अपने हकों के लिए, फिर उसी रास्ते पर चलेंगे। ये सुनी सर का बयान, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नमस्कार।